आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर मेरे पास रोजाना बहुत से पेशेंट्स आते हैं और वो है हेयर लॉस। क्योंकि मार्केट में हेयर लॉस से रिलेटेड इतने मिथ्स और गलत इंफॉर्मेशन फैली हुई है, इसलिए आज मैं एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको बिल्कुल मेडिकली एक्यूरेट और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल काफी कम समय में ही उम्र में ही बाल झड़ने लगे हैं। अचानक से वेट फ्लक्चुएट होने से हेयर फॉल बढ़ने लगा है या फिर बियर्ड और स्कैल्प में छोटे छोटे पैचेस दिखने लगे हैं। तो आखिर इसकी असली मेडिकल वजह क्या है और जो अफवाहें आप रोज सुनते हो उनका सच क्या है? चलो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला मिथ यह है कि मास्टरबेशन से हेयर लॉस होता है, तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई क्लिनिकल रिसर्च या एविडेंस नहीं है जो यह प्रूव करे कि ये करने से हेयर फॉल का कोई सीधा रिलेशनशिप है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल ही लेना छोड़ दीजिए। दूसरा मिथ है हेड शेव करने को लेकर। लोग सोचते हैं कि अगर आप एक बार पूरे बाल कटवा दिए तो नए बाल बहुत घने और मोटे आएंगे, पर सच यह है कि बार बार हेड शेव करने से बालों की ग्रोथ या हेयर फॉल में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आता। हाँ, इसका एक बेनिफिट जरूर होता है कि इससे आपका स्कैल्प हाइजीन बेहतर हो जाता है, तो आप जो भी टॉपिकल मेडिसिन लगाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि रोज तेल लगाने से बाल झड़ना रुक जाएगा, पर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हफ्ते के 7 दिन हैवी ऑयलिंग करेंगे तो आपका स्कैल्प क्लॉग हो जाएगा, पोर्स बंद हो जाएंगे, सीबम अक्यूमुलेशन बढ़ेगा और बाल उल्टा ज्यादा टूटने लगेंगे। इसलिए हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ऑयलिंग करना ही काफी है। वैसे ही लोग सोचते हैं कि सिर पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने से हेयर फॉल रुक जाएगा। विटामिन ई स्कैल्प का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जरूर कम करता है, पर यह अकेले किसी जेनेटिक या हार्मोनल हेयर लॉस को पूरी तरह नहीं रोक सकता और इसको लगाने से बेहतर है इसको खाना। एक और बड़ा डर है वे प्रोटीन को लेकर। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर पीने से बाल झड़ते हैं, जबकि एक अच्छी प्रोटीन डाइट आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। बाल तब झड़ते हैं जब लोग मसल बिल्डिंग के लिए एंड्रोजेंस लेने लगते हैं। एंड्रोजेंस हमारी बॉडी में डीएचटी लेवल्स को आर्टिफिशियली बहुत बढ़ा देता है, जो हेयर लॉस को ट्रिगर करता है। तो अब सवाल यह है कि हेयर लॉस की असली मेडिकल वजह क्या है? पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर आपके फादर बॉल्ड हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके भी सारे बाल झड़ेंगे। यह डिपेंड करता है कि आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर। हेयर लॉस में 50% कंट्रीब्यूशन आपके मैटरनल साइड का होता है, जैसे आपके मामा और नाना, और 50% पैटर्नल साइड का होता है, जैसे पापा और दादा। आपके लाइफस्टाइल और डाइट इन जेनेटिक फैक्टर्स को ट्रिगर कर देते हैं। अगर आपकी जेनेटिक्स वीक हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल और टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप हेयर लॉस को डिले कर सको। दूसरा है डीएचटी यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन हमारी बॉडी मास और हेल्थ के लिए जरूरी है, पर जब हेयर फॉलिकल्स इस हार्मोन के लिए ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं तो बाल पतले होने लगते हैं, जिसे हम मिनिचुराइजेशन कहते हैं। इसको बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर वर्कआउट करो, जंक फूड अवॉइड करो और स्मोकिंग से दूर रहो। आपने नोटिस किया होगा कि अचानक वेट बढ़ने या घटने से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। मेडिकल टर्म्स में जब आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई अचानक फ्लक्चुएट करता है तो बॉडी एक शॉक स्टेट में जाती है और हेयर फॉलिकल्स को सिग्नल मिलता है इनएक्टिव होने का, यानी टीलोजन फेज में जाने का, जिससे सडन शेडिंग शुरू हो जाती है। अगर हम अपने पुराने लोगों की बात करें तो उनके ज़माने में टीनेज हेयर लॉस नहीं होता था क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। वह फिजिकली एक्टिव थे, जबकि आज हम थोड़ी दूर जाने के लिए भी स्कूटी या बाइक को निकाल लेते हैं। वो घर का बना हुआ प्योर खाना खाते थे और आज हमारे पास स्विग्गी और जोमेटो के अनहेल्दी ऑप्शंस लगातार अवेलेबल हैं। उनका स्लीपिंग पैटर्न फिक्स था और आज की जनरेशन लेट नाइट तक जागती है। इन सभी फैक्टर्स से डैंड्रफ और स्कैल्प एलर्जी बढ़ जाती है और जब हम इसे इग्नोर करते हैं तो स्कैल्प हेल्थ भी खराब होती है और रूट्स वीक होने लगती हैं। एक और कंडीशन होती है जहां बियर्ड या सिर में अचानक राउंड पैचेस बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहां आपका खुद का इम्यून सिस्टम गलती से आपके हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करके उन्हें डैमेज करने लगता है। इसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि इसका सही साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है। पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव केयर की। अपनी डेली डाइट में नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर फूड्स ऐड करो, जैसे गाजर, अंडे, बादाम और टमाटर। इसके साथ ही हाइड्रेशन मेंटेन रखिए और वर्कआउट कीजिए।
अगर स्कैल्प में डैंड्रफ या इन्फ्लामेशन है तो प्रॉपर तरीके से स्कैल्प को वॉश करो और हफ्ते में 2 या 3 बार एक माइल्ड कंडीशनर लगाओ। पर अगर डैमेज एडवांस स्टेज में है, लगभग 10 से 50% बाल जा चुके हैं और फॉलिकल्स कंप्लीटली डेड हो चुके हैं, तो फिर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ही काम आता है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप एडवांस बॉडी स्टेज में हैं तो सबसे इफेक्टिव और परमानेंट सॉल्यूशन है। इसमें हम आपके डोनर एरिया से परमानेंट फॉलिकल्स निकालकर बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट करते हैं। दूसरा मिनॉक्सिडिल, जो कि एक टॉपिकल वेसोडाइलेटर है। यह लिक्विड और ओरल फॉर्म में आता है। यह ब्लड फ्लो बढ़ाकर हेयर ग्रोथ को एक्टिव रखता है, पर इसका रिजल्ट मेंटेन रखने के लिए इसे लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है। फिर आती है पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी और एक्सोसोम थेरेपी। इसके अलावा डर्मा रोलर होता है जो माइक्रो इंजरीज क्रिएट करके कोलेजन और ग्रोथ फैक्टर्स को ट्रिगर करता है, पर इसे हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही सही नीडल साइज के साथ यूज करना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन होते हैं विग या हेयर पैचेस, जो एक टेम्परेरी नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन है, पर इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने लगती है और ओरिजिनल फीलिंग भी नहीं आती। अब अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहते या आपका बजट अलाउ नहीं करता, तो सबसे बड़ा और कॉन्फिडेंट सॉल्यूशन है कि आप इस लुक को एक्सेप्ट करो और अपने बालों को पूरी तरह ट्रिम या शेव कर दो। इंडिया में लोग गंजा होने से बहुत झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि बाल चले गए तो उनका लुक खत्म हो गया, पर सच बताऊं तो एक बॉल्ड बंदा भी भीड़ में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिख सकता है। बस आपको थोड़ा सा अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर काम करना होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर एडवांस हेयर लॉस हो चुका है तो बचे हुए बालों को बड़ा करके आगे की तरफ छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि यह देखने में और भी ज्यादा खराब लगता है। इससे कहीं बेहतर है कि आप एक क्लीन, ट्रिम या कंप्लीट बॉल्ड लुक रखो और उससे एक हफ्ते मेंटेन करो। इसके साथ एक और चीज पर ध्यान दो, जब सर पर बाल नहीं होते तो फोकस आपके चेहरे और फेशियल स्ट्रक्चर पर जाता है। इसलिए रेगुलर वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो ताकि आपका फेस फैट कम हो जाए और एक फिट, चिजल्ड फेस और शार्प जॉलाइन निकल आए। साथ ही साथ अपनी बियर्ड गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अपनी दाढ़ी को हमेशा एकदम शार्प, क्लीन और वेल डिफाइंड रखो, क्योंकि एक अच्छी बियर्ड और बॉल्ड हेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल और स्टाइलिश लगता है। और इसके लिए आपको कोई सिक्स पैक बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक फिटनेस और एक कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर मेंटेन करो। जब आप फिजिकली फिट दिखोगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे तो किसी का ध्यान आपके सिर पर नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर जाएगा। तो हेयर लॉस को शुरुआती स्टेज में ही पहचानो और किसी भी मिथ में फंसने की बजाय सही डॉक्टर से कंसल्ट करो ताकि सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट शुरू हो सके। अगर आपको ये मेडिकली बैक्ड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, हमारा क्लिनिक नई जगह पर शिफ्ट हो गया है और इस नई जगह पर आपके बालों से रिलेटेड सभी प्रकार के ट्रीटमेंट और एडवांस तरीके से उपलब्ध हैं और वो नया एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा।